चलिए दोस्तों देखते हैं इन्वायरमेंटल साइंस का आंसर की, जो कि आपका 20 जुलाई को हुआ था सेकंड सिटिंग साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों का। ठीक है, चलिए आंसर की देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश वाले बच्चे बाएं तरफ देखेंगे, हिंदी वाले बच्चे दाएं तरफ देखेंगे। अधिकांश पारिस्थितिकी तंत्रों के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर 1 का बी हो जाएगा सूर्य। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नाइट्रोजन। पृथ्वी को पारबैंगनी किरणों से कौन सी परत बचाती है? राइट आंसर होगा ओजोन परत। राइट आंसर क्या होगा? ओजोन परत। सतत विकास की अवधारणा किस रिपोर्ट से लोकप्रिय है? 4 का राइट आंसर ये होगा ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। अगला है, निम्न में से कौन सा जैविक घटक है? 5 का राइट आंसर सी हो जाएगा जीवाणु। पौधों को क्या कहा जाता है? राइट आंसर 6 का बी हो जाएगा उत्पादक। इस पारिस्थितिकी तंत्र की उत्पादकता सर्वाधिक होती है? राइट आंसर इसका होगा बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का स्थानांतरण लगभग कितना होता है? 8 का राइट आंसर बी हो जाएगा 10%। कौन सा अजैविक कारक है? 9 का राइट आंसर यहाँ पर सी होगा तापमान। चलिए, जितने बच्चे लाइक नहीं किए हैं आप लोग को क्या करना है? लाइक कर देना है। कौन सा संसाधन अनवीनकरणीय है? 10 का राइट आंसर सी हो जाएगा कोयला। सामाजिक वानिकी का उद्देश्य क्या है? 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा वृक्षारोपण में सामुदायिक भागीदारी। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? 12 का राइट आंसर ए होगा समोच्च जुताई। भूजल क्षय मुख्यतः किस कारण होता है? 13 का राइट आंसर ए होगा अत्यधिक दोहन। किस ऊर्जा स्रोत को हरित ऊर्जा कहा जाता है? 14 का राइट आंसर सी होगा पवन ऊर्जा। मिलाते जाओ, आप लोग जितने बच्चे देख रहे हैं आप लोग क्या करना है? आंसर मिलाते जाना है। हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन सेम है, आप लोग एक तरफ देखकर ए बी सी डी में से लगा सकते हो ऑप्शन। चिपको आंदोलन को शुरुआत कहाँ की गई थी? 15 का राइट आंसर बी होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड होगा राइट आंसर। भारत का प्रमुख खनिज संसाधन कौन सा है? 16 का राइट आंसर यहाँ पर ए होगा कोयला। पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है? 17 का राइट आंसर बी हो जाएगा पर्यावरण जागरूकता उत्पन्न करना। फसलों के साथ वृक्ष उगने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? 18 का राइट आंसर ए हो जाएगा कृषि वानिकी। फटाफट से मिलाते चलो, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आप लोग के लिए हम लोग आंसर की बता रहे हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाला क्लासेस छूटे नहीं। वनीकरण क्या है? 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा बंजर भूमि पर वृक्षारोपण। नर्मदा नदी पर कौन सी परियोजना है? 20 का राइट आंसर यहाँ पर सी होगा सरदार सरोवर। जैव विविधता का अर्थ क्या है? 21 का राइट आंसर ए होगा जीवित जीवों की विविधता। रेड डाटा बुक में जानकारी होती है? 22 का राइट आंसर ए होगा संकटग्रस्त प्रजातियां। भारत में संकटग्रस्त प्रजाति कौन सी है? 23 का राइट आंसर ए होगा बाघ। राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए उदाहरण है? किसका उदाहरण है? 24 का राइट आंसर बी होगा यथा स्थान संरक्षण। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा यहाँ पर असम। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 26 का राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा 1973। पवित्र उपवन किसमें सहायक है? 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा जैव विविधता संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तटस्थल है? 28 का राइट आंसर ए होगा पश्चिमी घाट। ये वाला क्वेश्चन आपको बताया था, पश्चिमी घाट। वनस्पति उद्योग का उपयोग किसके लिए होता है? तो 29 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फटाफट से? चलिए, अगला क्वेश्चन क्या आपका 29 है, ठीक है। वनस्पति उद्यान का उपयोग किसके लिए होता है? 29 का राइट आंसर यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा ब्राह्म्य स्थानीय संरक्षण। गेंडे का संरक्षण मुख्यतः कहाँ किया जाता है? 30 का राइट आंसर डी होगा काजीरंगा। अम्लीय वर्षा के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है? 31 का राइट आंसर ए होगा सल्फर डाइऑक्साइड। सुपोषण किसमें होता है? 32 का राइट आंसर ए होगा जल निकाय। ध्वनि को किस इकाई में मापा जाता है? तो 33 का राइट आंसर डेसिबल होगा। धूम कोहरा किसका मिश्रण है? 34 का राइट आंसर यहाँ पर धुआं और कोहरा होगा। जैव चिकित्सक अपशिष्ट में क्या शामिल है? 35 का राइट आंसर बी होगा अस्पताल का कचरा।
ब्लू बेबी सिंड्रोम किस प्रदूषण से होता है? 36 का राइट आंसर ए होगा, नाइट्रेट। ढालों पर लंबे समय तक भारी वर्षा के कारण कौन सी प्राकृतिक आपदा होती है? 37 का राइट आंसर सी होगा, भूस्खलन। फटाफट से मिलाते चलिए, जितना क्वेश्चन बताए हैं उसमें से कितना आपका सही हुआ जरूर बताइएगा कमेंट करके। 38 घरेलू वायु प्रदूषण आमतौर पर किसके कारण होता है? 38 का राइट आंसर ए होगा, जैव ईंधन। वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? 39 का राइट आंसर बी होगा, भविष्य के उपयोग हेतु जल संचयन करना। कंपोस्टिंग किसमें सहायक है? 40 का राइट आंसर ए होगा, कचरा प्रबंधन करना। पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? 41 का राइट आंसर ए होगा, रियो डी जेनेरियो। अगला क्वेश्चन मिलाते चलो, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? 42 का राइट आंसर ए होगा, आद्र डूमिया। अभी तक टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किए हो, वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, टेलीग्राम का ज्वाइन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास कार्बन उत्सर्जन को कम करने में सहायक करता है? राइट आंसर होगा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग, सी हो जाएगा राइट आंसर इसका। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 44 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 5 जून। आईपीसीसी किससे संबंधित है? राइट आंसर ये होगा, जलवायु परिवर्तन। तो ये था दोस्तों 45 क्वेश्चंस ही था यहाँ पर, 45 क्वेश्चंस। और ये जो आप लोगों ने भेजा था उसी का आंसर है, मिला लीजिए साइंस एंड कॉमर्स वालों के लिए।